I welcome you all to this new chapter, Work, Energy and Power. Let's have a quick revision of it. Let's see the definition first. Definition होता है इसका, हम इसका एक्सप्रेशन से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इसको। W इज इक्वल टू F डॉट S वेक्टर। S वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एक्सप्रेशंस फॉर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन जब भी हमको निकालना होता है, हम सबसे पहले वर्क डन देखते हैं फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय दैट सेम फोर्स एंड देन वी इंटीग्रेट इट। ओके, now let's see work done by a constant force. So work done by a constant force is given as W is equal to F dot S vector, और वेरिएबल का वर्क डन हमने देखा ही था, dW निकालेंगे, फिर फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट F dot ds वेक्टर, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन देखते हैं पहले। इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ, तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ शुड बी 0, राइट, और इट शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट। द एग्जाम्पल्स ऑफ इट आर ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये हम सब ने पढ़ रखा है। ग्रेविटेशन फोर्स आप इसको mg से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, और आप स्प्रिंग फोर्स को लिखते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस kx वेक्टर। नाउ व्हाट अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? नाउ तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन in a closed path is not equal to 0 and is path dependent। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसका एग्जाम्पल फ्रिक्शन है, या ऐसे जो भी डिसिपेटिव फोर्सेस होंगे वो सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम सजेस्ट दैट वर्क डन by all the forces is always equal to change in kinetic energy। ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। ठीक है, इसमें फोर्सेस की कैटेगरी हम 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड अदर्स आप बोल सकते हैं। अभी जो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करेगा हम उनको अदर्स की कैटेगरी में रखेंगे। Change in kinetic energy is given as final kinetic energy minus initial kinetic energy। ठीक है, now let's discuss about conservation of energy। ये इसका एक derived part है। इसकी कंडीशन होती है, कभी भी एनर्जी कंजर्व करना हो तो इसकी कंडीशन होती है वर्क डन if work done by non-conservative forces and work done by other forces is equal to 0। यहाँ पर ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो work done by conservative forces is equal to change in kinetic energy। work done by conservative force होता है negative of change in potential energy। ये आप समझ सकते हैं इसको। सपोज करो एक ब्लॉक को हम इस पॉइंट से यहाँ तक ले जाते हैं, पॉइंट बी तक, और ये डिस्टेंस h है, तो वर्क डन बाई mg क्या हो गया? वर्क डन बाई mg हो गया माइनस mgh। ठीक है, और चेंज, अगर यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 दे रखी है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है प्लस mgh, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई प्लस mgh। तो दिस इज हाउ वी राइट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज ui माइनस uf इज इक्वल टू kef माइनस kei, एंड फ्रॉम हियर आई गेट ui प्लस kei इज इक्वल टू uf प्लस KEF। तो ये इन दोनों का जो सम होता है ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है, और हम देख सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली।
ठीक है. So this is work energy theorem and conditions for conserving energy. Now let's see work done by a spring force. Spring force F is given as minus kx. So now this is the first case, natural length to compression. ये natural length है spring का और ये compression है. ठीक है. तो natural length से compression में जो work done by spring force होगा ये होगा माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर. लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो दिस इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. कंप्रेशन टू नेचुरल लेंथ देख लेते हैं. कंप्रेशन टू नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग फोर्स सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में. तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए will be positive, so this is half k x square. Now आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन फ्रॉम a to b to a is equal to 0. तो क्लोज पाथ में वर्क डन is equal to 0. Therefore we say that spring force is a conservative force and negative of work done by the spring force is equal to change in potential energy. Negative of work done by the spring force is equal to change in potential energy. तो यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ज़ीरो मानते हैं तो इसके लिए चेंज होगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर और इसके लिए चेंज होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर. ठीक है. अब एलोंगेशन टू नेचुरल लेंथ टू एलोंगेशन की बात करते हैं. नेचुरल लेंथ टू एलोंगेशन मतलब ए टू सी. नाउ दिस इज Now WAC is equal to minus half kx square. अगेन क्योंकि यहाँ पर जब ये एक्सटेंड करेगा तो स्प्रिंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हो रहा है. तो ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ और यहाँ पर भी एनर्जी जो होगी वो स्प्रिंग में स्टोर ही होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर. नाउ वर्क डन from elongation to natural length. Elongation to natural length में work done by the spring force will be plus half kx square, क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसलिए ये हुआ. और डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ. ठीक है. सो दिस इज वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स. Now let's see the relation between potential energy and work done by a conservative force. तो ये अभी हम लोगों ने चेक किया ही था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको. अगर हमारे पास ये ब्लॉक है और हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स इज से h, राइट. तो ये A पोजिशन है, दिस इज पोजिशन B. तो mg is acting downwards and the displacement or the is upwards. H is the displacement, right? So from A to B, work done by mg is minus mgh. From A to B, work done by mg is minus mgh, and from B to A, it will be plus mgh. Now the work done in the closed path will be equal to 0, and this will be the work done is in the closed path A to B to A, and this is equal to 0, right. So this is relation between potential energy and work done by conservative force. Just a sec. potential energy क्या होगा यहाँ पर? So work done in a closed path is equal to 0. So change in potential energy is, now we know that since it's a conservative force, so change in potential energy is equal to negative of work done by the conservative force. So from U A to B will be plus mgh, right. We can derive this also. See, so we just saw the example and the expression is minus du is equal to dwc, or it is fc dot
dr, right? Now let's discuss about vertical circular motion. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इस पूरे चैप्टर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझने की कोशिश करते हैं हम। ये यहाँ पर एक बॉब है, मास इसका m है। हमसे पूछा जाता है कि मिनिमम वेलोसिटी क्या दी जानी चाहिए कि ये सर्कुलर पाथ पूरा कर ले। तो यहाँ पर हमको दो कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग, एक सर्कुलर मोशन और दूसरा वर्क एनर्जी। सर्कुलर मोशन और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो इन दोनों का अगर एप्लीकेशन आपको आता है तो आपको इसमें कोई बीट नहीं कर सकता है। तो लेट्स सी दैट इस ए पॉइंट पे हमने इसको पुश किया था, इसको मिनिमम यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग है, और यहाँ पर इट शुड हैव सम नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। अगर ये स्ट्रिंग की जगह कोई रिजिड रॉड होता तो यहाँ पर वेलोसिटी को ज़ीरो रखने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बिटवीन ए एंड बी वी विल कंजर्व द एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वेयर। एट ए द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वेयर इन फैक्ट, और यहाँ वी आर टेकिंग द पोटेंशियल एनर्जी एज ज़ीरो, right? So potential energy is 0. Now this is equal to half mv square topmost point पे, plus increase in potential energy is mg into 2l because it has moved by this much height, right? So from here I get u square is equal to v square plus 4gl. So this is the first expression by energy conservation. अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगाते हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगाई मैंने, तो mg डाउनवर्ड्स मिला मुझे, और उसी के डायरेक्शन में मुझे टेंशन T भी मिलता है। तो ये mg है और ये टेंशन T है। तो नेट फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये मिला मेरे को mg प्लस t, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विच इज v स्क्वायर बाय l। तो फ्रॉम हियर आई गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू TL बाई m प्लस gl। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए आप, 1 और 2 को। सी, हमें मिनिमम u चाहिए था, है ना। तो u मिनिमम तभी होगा जब v मिनिमम होगा, क्योंकि 4gl तो कांस्टेंट है। तो u मिनिमम तभी होगा जब v मिनिमम होगा, और v मिनिमम तभी होगा जब यहां पर t इज द वेरिएबल, तो जब t मिनिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम t इज इक्वल टू 0 हुआ, तो v स्क्वायर की वैल्यू आई gl, और हमको u स्क्वायर मिलता है 5gl। सो u इज इक्वल टू रूट ऑफ 5gl, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया है। यही कॉन्सेप्ट हम बाकी जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे इस मिनिमम एनर्जी चाहिए कि ये बॉब यहाँ तक पहुँच जाए, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि ये बॉब यहाँ तक पहुँच जाए, तो एनर्जी यहाँ पे ए और डी पे कंजर्व करवा दीजिए। अगर हमको चाहिए कि बॉब यहाँ तक पहुँचे, तो आप एनर्जी यहाँ पे कंजर्व करवा दीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस, और वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, या आपको बताना भी है कि यहाँ पे वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू 0 किया हमने। यहाँ पे जो हमने ये एनर्जी कंजर्व की है, तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ों की, दो फोर्सेस की का वर्क डन देखा। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव जो कि था -2 mgl, जिसको हमने नेगेटिव बना के लिखा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे हम, और दूसरा था वर्क डन बाई टेंशन जो कि हमने 0 लिखा है। टेंशन इसलिए 0 होता है यहाँ पे क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर and displacement is always directed along the tangential direction. So we say that work done by tension is equal to 0. Because tension is a variable force, we will find work done for this small displacement, and we will find the work done for this small displacement, and if we integrate it for the entire curve, it comes out to be 0 because the smallest part is also
बिकॉज द वर्क डन फॉर द स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 0. ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन वेरिएबल फोर्स का जो कि टेंशन है वो 0 होता है. सो ये मैंने आप लोगों से इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं. एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. तो ये एक हेमिस्फीयर है और फिक्स्ड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस r है. एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पर हमने इसको मूव किया, हमने इसको रिलीज किया. ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है. क्वेश्चन है कि वेयर विल द ब्लॉक लूज द कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर. सो वी हैव टू फाइंड द एंगल मूव्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट लूजेस कॉन्टैक्ट विद द हेमिस्फीयर. ठीक है, तो ये हमको निकालना है. अज्यूम कर लेते हैं कि ये यहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट लूज करता है. सो दिस इज द एंगल थीटा विच इट हैज़ ट्रैवल्ड. तो ये इस हाइट से नीचे आया है. दिस लेंथ विल बी r cos थीटा. दिस इज r. तो जिस हाइट से ये नीचे आया है दैट इज r टाइम्स 1 माइनस cos थीटा. तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg r टाइम्स 1 माइनस cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. मैंने कहा था कि एक तो एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन. अब इस पॉइंट पर हम सर्कुलर मोशन का कंडीशन लिखेंगे. सो एम जी इज डाउनवर्ड्स, वेलोसिटी इज वी. टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगेगा एम जी का कॉम्पोनेंट वो होगा एम जी कॉस थीटा. So mg cos theta is acting as the centripetal force. So mg cos theta is equal to mv square by r, or v square is equal to gr cos theta. Now let's solve 1 and 2. Let's solve 1 and 2. It's gr cos theta is equal to 2gr 1 minus cos theta. gr cancel हुआ यहाँ से. 3 cos theta is equal to 2 और cos theta is equal to 2 by 3 और theta is equal to cos inverse of 2 by 3. तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है और उसी में सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है. तो इस टाइप के भी काफी सारे सवाल आते हैं. तो इस टाइप के भी काफी सारे सवाल आपको मिलते हैं. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल था. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर वर्क एनर्जी. मैंने बहुत क्विकली रिवाइज करवाया है आपको इसको, और अगर आप चाहें तो इसके बेसिस पे आप असाइनमेंट को सॉल्व करिए. आप देखेंगे कि आपका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा हो गया होगा. सो थैंक यू सो मच. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर.